हेलो गाइस, तो कल हम लोग ने स्टार्ट किया था बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग CC1 कर रहे थे, लेकिन कल से हम लोग ने कल से हम लोग ने स्टार्ट किया है CC2। ठीक है, CC2 में हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 की अगर हम बात करें, यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक था लॉजिक एंड प्रूफ। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमें करना था लॉजिक एंड प्रूफ। ठीक है, तो लॉजिक एंड प्रूफ का कल फर्स्ट पोर्शन हम लोग ने कर लिया है। कल हम लोग ने इसका थोड़ा सा पार्ट किया, आज करेंगे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जहाँ तक किए उससे आगे हम लोग आज कर रहे हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी थ्योरी है, गेम थ्योरी ले सकते हैं, बहुत सारी थ्योरी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कंज्यूमर थ्योरी का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इकोनॉमिक्स में कि जो भी चैप्टर होता है वो अजम्पशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, अजम्पशंस अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, assumption about consumer preference, completeness, transitivity, ठीक है, are used to derive demand function and equilibrium। ठीक है, तो जो थ्योरी होती है वो assumption के बेसिस पे होती है। ठीक है, और ये चैप्टर है कंज्यूमर थ्योरी, इस पे उसी का ये पॉइंट है कंप्लीटनेस। ठीक है, उसी का जंक्शन है कंप्लीटनेस, ट्रांसिटिविटी। ठीक है, और ये सब का यूज किया जाता है टू डिराइव डिमांड फंक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, प्रूफ्स आर यूज्ड टू, यहाँ पे प्रूफ आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शन एंड द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में लॉजिक और प्रूफ की बात की जाए तो यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे जो थ्योरी होता है वो अजम्पशन के बेसिस पे होता है, अजम्पशंस के बेसिस पे होता है। जैसे कि अजम्पशंस क्या थे, कंप्लीटनेस, ट्रांसिटिविटी, ये सब क्या अजम्पशंस है। ठीक है, इसके बेसिस पे डिमांड फंक्शन को डिराइव किया जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिराइव किया जाएगा। इसके अलावा प्रूफ का यूज किया जाता है ताकि डेमोन्स्ट्रेट किया जाए प्रॉपर्टी को, उसके फंक्शंस को और एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को क्या किया जाए, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। तो यहाँ पे लॉजिक और प्रूफ दोनों होता है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में लॉजिक भी होता है, प्रूफ भी होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है कंज्यूमर थ्योरी का, जिससे कि ये बात प्रूफ हो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में लॉजिक भी होता है, प्रूफ भी होता है। लॉजिक मतलब जो थ्योरी होती है वो अजम्पशन के बेसिस पे होती है। ठीक है, उससे डिमांड फंक्शन डिराइव किया जाता है। प्रूफ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस, ये सब के लिए प्रूफ भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रूफ टेक्निक्स। ठीक है, प्रूफ की टेक्निक्स होती है, तो मैंने यहाँ पे 3 टेक्निक लिखा है। फर्स्ट इज रिगरस एनालिसिस। ठीक है, रिगरस मतलब रिजिड बोल सकते हैं, ये क्या रिजिड है। और प्रूफ एंश्योर दैट इकोनॉमिक मॉडल्स एंड थ्योरीज आर लॉजिकली साउंड। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये जो प्रूफ बता रहा है कि जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं वो लॉजिकली मतलब लॉजिक होता है उसमें, फ्री फ्रॉम इनकॉन्सिस्टेंसी से फ्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड इज क्वांटिफिएबल प्रिडिक्शन। ठीक है, क्वांटिफिएबल प्रिडिक्शन, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अलाउज इकोनॉमिस्ट टू मेक प्रिसाइज प्रिडिक्शन अबाउट इकोनॉमिक बिहेवियर। प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, एक इसेंशियल वैलिडेटिंग दिस प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रूफ क्या करता है, एक वैलिडेशन देता है किसको, प्रिडिक्शन को। जो भी प्रिडिक्शन किया जाएगा उसको प्रूफ क्या देगा, वैलिडेशन देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिफिएबल प्रिडिक्शन होता है। इसके बाद है थर्ड इज मॉडल वैलिडेशन। ठीक है, थर्ड इज मॉडल वैलिडेशन।
तो देखिए प्रूफ टेक्निक्स हेल्प इकोनॉमिस्ट को, प्रूफ टेक्निक किस में हेल्प करती है इकोनॉमिस्ट को, आइडेंटिफाई द अजम्पशन, अजम्पशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट डिराइव इकोनॉमिक रिजल्ट, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक रिजल्ट डिराइव हो, एंड टू एसेस द रोबस्टनेस ऑफ दोज रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये तो हमारा मॉडल वैलिडेशन था जहाँ पे प्रूफ टेक्निक इकोनॉमिस्ट को बहुत हेल्प करती है कि आइडेंटिफाई कर सके अजम्पशन और इकोनॉमिक रिजल्ट को डिराइव कर सके, ठीक है। इसके बाद मैंने छोटा सा कंक्लूजन लिखा है, कल का थ्योरी और आज का थ्योरी दोनों मिला के एक ही थ्योरी है, ठीक है। लॉजिक एंड प्रूफ में थोड़ा बड़ा था तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कल मैंने लॉजिक करवाया, प्रूफ थोड़ा सा करवाया था, कुछ टेक्निक्स बच गए थे, उसको मैंने आज टेक्निक किया है, और एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल मैंने ले लिया ताकि समझ में आ जाए कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक में लॉजिक भी होता है, प्रूफ भी होता है। फिर मैंने इम्पोर्टेंस प्रूफ टेक्निक्स का 3 इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद फिर मैंने छोटा सा एक कंक्लूजन लिखा लॉजिक एंड प्रूफ पे। अगर आपसे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आ जाए आपके सेमेस्टर एग्जाम में लॉजिक एंड प्रूफ से, तो आपको एक कंक्लूजन छोटा सा लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा है कि लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स आर फंडामेंटल टू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये क्या है, ये जो लॉजिक एंड प्रूफ है वो फंडामेंटल है आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये प्रोवाइड करता है रिगर एंड प्रिसीजन नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एंड एनालिसिंग इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स, ठीक है। मतलब रिगर मतलब क्या है, ये यहाँ पे लॉजिक एंड प्रूफ, ठीक है, ये एक रिगर भी है, प्रिसीजन भी है। इसका मतलब रिगर है मतलब रिजिड है, ठीक है, और दूसरा एक बात पे स्टिक रहता है, दूसरा ये है प्रिसीजन है मतलब कि क्लियर है और एग्जैक्ट है, ठीक है। तो लॉजिक भी चाहिए और प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कोई भी अजम्पशन है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें रिजिड भी रहना है, प्लस यहाँ पे जो भी बोला जाए, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगी वहाँ वो क्लियर, और जो भी थ्योरी होगी वो क्लियर और एग्जैक्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। प्लस रिजिड भी, मतलब जो अजम्पशंस लिए गए उस पर पूरी थ्योरी में रिजिड रहना है। तो ये रिगर भी है, ये प्रिसीजन भी है, दोनों चीज़ पाए जाते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये हम लोग ने लॉजिक एंड प्रूफ, छोटा सा कंक्लूजन था यहाँ पे कि लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स क्या है, फंडामेंटल, ये दोनों क्या फंडामेंटल है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, बहुत ही फंडामेंटल है, और प्रोवाइडिंग दी, ये प्रोवाइड करती है रिगर एंड प्रिसीजन नेसेसरी फॉर, ये इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप और एनालाइज करने के लिए। रिगर भी होना ज़रूरी है, रिजिड भी होना ज़रूरी है, और क्लियर और एग्जैक्ट भी, थ्योरी जो होगा वो क्लियर और एग्जैक्ट भी होना ज़रूरी। तो ये छोटा सा थ्योरी था हमारा लॉजिक एंड प्रूफ का, जो कि हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे करेंगे, बहुत छोटा मैंने करवाया, कल का एक क्लास था, आज का एक क्लास था, लॉजिक प्रूफ हो गया। अब इसके आगे हम लोग करेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करवाया, स्टूडेंट लोग को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सब थ्योरीज पढ़ना उनको थोड़ा टफ लगता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा है और छोटा छोटा एक्सप्लेन किया है ताकि आप इजीली कर पाए। कल हम लोग इससे आगे करेंगे और बहुत जल्द मैथ आने वाला है, तो आप घबराइए नहीं, बस शुरुआत में थोड़ा सा हमें थ्योरी पढ़ना है, बाकी ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आज हमारा सेकंड क्लास है। आपको क्लास कैसा लगा? बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसके कारण साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, साथ ही मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।